अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन करम, मुरीदके में जो तहरीक लब्बैक पर जुल्म किया गया है, तो इसी हवाले से बरतानिया में उलमाए अहले सुन्नत की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुरीदके में जो तहरीक लब्बैक के नहते कारकुनों पर जुल्म किया गया है, इसकी मजम्मत की गई है। और इसके साथ साथ ये भी मुतालबा किया गया है कि इस सारे मामले पर अदालती कमीशन भी बनाया जाए। तो नाज़रीन कराम, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्लामा इलियास यूनुस साहब ने भी एक अहम खिताब किया है। तो आइए पहले ये वीडियो देखते हैं और फिर इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हक बात पे कटती है तो कट जाए जुबान मेरी, हक बात पे कटती है तो कट जाए जुबान मेरी, इजहार तो कर ही जाएगा जब टपकेगा लहू मेरा। पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म किया गया, जिस तरह निहत्ते पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर आंसू गैस फायर किए गए, गोलियां चलाई गई, हैंड ग्रेनेड चलाए गए, तेजाब मिला हुआ पानी चलाया गया, और यहाँ पर ही उनकी भूख खत्म नहीं हुई, बल्कि जो लोग बेहोश और जख्मी जमीन के ऊपर पड़े हुए थे उनके ऊपर उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियां भी चढ़ाई। और ये कोई लैतोलाल से मैं काम नहीं ले रहा, ना अपनी तरफ से कोई इजाफात करके आप लोगों के सामने गोश गुजार करने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि सोशल मीडिया का ज़माना है तो पूरी दुनिया ने ये फुटेजेस वगैरह अपने मोबाइल पर, फेसबुक पर, टिकटॉक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी देखी हुई। पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये जुल्म नजर आया और पूरी दुनिया के लोग इसकी मजम्मत कर रहे हैं, वो चाहे जमात इस्लामी से हों, चाहे जमीयत उलमाए पाकिस्तान से हों, PTI से हों, और दूसरी जितनी जमातें पाकिस्तान के अंदर हैं सिवाय पीपल्स पार्टी और नून लीग के, बाकी सारी जमातें इसको कंडेम भी कर रही हैं और इसके ऊपर एहतजाज भी कर रही हैं और अपनी आवाज़ भी बुलंद कर रही हैं। मैं छोटा सा मैसेज ये देना चाहता हूँ। एक तो हम यहाँ जितने जमा हुए हैं, हम इस मस्जिद इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हैं, मौलाना बकार बेग साहब का स्पेशली, और जो इस कॉन्फ्रेंस के रूए रवा हैं मुफ्ती फजल अहमद कादरी साहब, उनका। हम सब का ये मुश्तरका तौर पर मुतालबा है कि अगर आप लोग कहते हैं कि साद रिजवी साहब ने गोली चलाई है, अनस रिजवी साहब ने गोली चलाई है और उसकी जद में आकर पुलिस वाला शहीद हुआ है, तो पाकिस्तान में अरबों नहीं खरबों रुपए लगाकर सेफ सिटी कैमरास लगाए गए हैं। ये नुक्ता है और ये इंशाल्लाह आप इसको अपने ज़हन में रखें और लोगों तक पहुंचाएं। और ये हमारा मुतालबा भी है कि पाकिस्तान के अंदर लाहौर से लेकर मुरीदके तक सेफ सिटी कैमरा नस्ब किए गए हैं और अरबों खरबों डॉलर लगाकर इसको लगाया गया है। वहां पर अगर कोई बंदा मोबाइल स्नैचिंग करता हुआ पकड़ा जाना तो वो सेफ सिटी कैमरा देखते हैं जा। अगर आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया के सामने साद रिजवी साहब का, अनस रिजवी साहब का दहशतगर्दी वाला चेहरा दिखाया जाए, तो हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये मुतालबा करते हैं कि आप सेफ सिटी कैमराज की रिकॉर्डिंग अदालत के अंदर पेश करें। सेफ सिटी कैमराज के अंदर जो कुछ हुआ, लाहौर से लेकर जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन से लेकर आजादी चौक से लेकर शाहदरा से लेकर मुरीदके तक जो कुछ हुआ, आप पूरे की पूरी फुटेजेस जो है वो अदालत के अंदर पेश कर दें। अगर साद रिजवी और अनस रिजवी और उनकी शुरा के मेंबरान गोलियां चलाते हुए दिखाई दिए तो नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम यहाँ बैठकर उनके साथ ऐलान ला ताल्लुकी करेंगे। अल्लाह ताला हमें हमेशा हक गोई करने की तौफीक दे और हमेशा मजलूमीन के साथ खड़े होने की तौफीक दे। तो नाज़रीन करम, आपने ये वीडियो देख ली है तो इस हवाले से अपनी राय का इजहार करें। यहाँ पर अहम बात यह है कि हुकूमत और पंजाब पुलिस की जानब से बार बार ये बात कही गई है कि तहरीक लब्बैक के लोगों के पास असला था और उनकी जानब से भी फायरिंग की गई है। यहाँ तक कि तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी और उनके भाई पर भी यही इल्ज़ाम लगाया गया कि उनकी जानब से भी गोलियां चलाई गई हैं। तो जो लोग तहरीक लब्बैक के कारकुनों और कायदीन पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, उन्हीं को ही अल्लामा साहब ने आईना दिखाया है और कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये लॉन्ग मार्च लाहौर से शुरू हुआ था और फिर
मुरीदके में तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर जुल्म किया गया है, तो पूरे पंजाब और ख़ास तौर पर लाहौर में जगह जगह पर सेफ सिटी के कैमरास लगे हुए हैं। तो आप लोग फुटेज दिखा दें जहां पर तहरीक लब्बैक के कारकुन और कायदीन असले का इस्तेमाल कर रहे थे। और अगर हुकूमत और पंजाब पुलिस कोई वीडियो या फुटेज नहीं दिखा सकती जहां पर तहरीक लब्बैक के लोग असले का इस्तेमाल कर रहे थे, तो फिर ये लोग किस मुंह से तहरीक लब्बैक के कायदीन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। जबकि दूसरी जानब सोशल मीडिया बड़ा पड़ा है कि कौन असले का इस्तेमाल कर रहा था और कौन तहरीक लब्बैक के लोगों पर गोलियां चलाकर उनका खून बहा रहा था। अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।